अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने चूचों को छोड़ा हुआ था और इस लिहाज से कि ऊपर से आए हुए नीचे अभी घूमते घुमाते हुए मैंने कहा चलो इनको रूह अफ़ज़ा पिला दिया जाए, ज़रा थोड़ी सी ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। पीते कम हैं, अपने ऊपर गिराते ज़्यादा हैं और बस कोई ना कोई इन्होंने ना, अच्छा जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है ना कटोरी के अंदर, उसके साथ चूंच मिला के गट 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 पीना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कटोरी में हाथ इसलिए रखा हुआ है कि ये गिरा देते हैं। अच्छा चलो जी, इधरों फ्री हो गया जो एक चूचा थे वो पजदा गया, सारे इनको इंजॉय करते हुए देखते हैं। रोटी पका के लाई थी स्पेशली इनके लिए, छोटे छोटा चूरा करके दिया है। ये देखो इसने ना ज़्यादा पानी पी लिया, मुंह से गिराया नीचे, इसीलिए चूज़ों को कम देना चाहिए पानी। मुझसे एक बहन ने कल कमेंट करके पूछा कि आपके चूचे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, क्या केयर की है इनकी। तो मैं जब इनका पेट ख़राब हो जाता है यानी इन्हें लूज़ मोशन होते हैं तो फ्लैजल पानी में डाल के मिक्स करके देती हूँ। और पैनाडोल नहीं होती बच्चों वाली, पॉन्स्टान नहीं, पैनाडोल जो सिरप होता है पैरास्टामोल टाइप का, उसको पानी मिक्स करके थोड़ा सा दे देती होती हूँ कभी कभी। और चाय पिला देती हूँ, चाय की पत्ती होती है उसको निचोड़ के ना उसके अंदर सूखा आटा मिक्स करके उसको, जब ये छोटे थे तब देती थी, अब तो इन्होंने खाना ही छोड़ दिया हुआ है वो चीज़ें, अब ये बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हैं। अब ये नहा ली है ना, और नहीं इन्होंने शरबत पी लिया ना, गंदे हो गए तो मम्मी कहती है इनको नहलाओ, तो वो देखो जी पीनो, अब उनके पाँव भी धुला रही है। मेरा दिल चाह रहा है इनके ना पाँव पे नेल्स पे नेल पेंट भी लगाया जाए। ये मुझे लगता है सारी कुकड़ियाँ हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा और वध जानते फिर पता लग जाता है कि कुकड़ियाँ आते। कुकड़ कितने मज़े से नहा रहा है ये ठंडा ठंडा हो के। और इन्होंने पूरे कमरे में आत चुकी हुई थी, गंदे पाँव लेके ना घूम रहे थे इधर उधर मीठे वाला, तो वहीं वहीं मक्खियाँ आके बैठ रही थी। इनकी हो गई है एक की सफाई, अब दूसरे को फड़ेंगे, इसकी सफाई। अच्छा अब मैं इन्हें खाने में क्या देती हूँ, सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ ना 5 बजे, तब मैं इनका दड़बा सफाई कर देती हूँ, फिर इनको मैं घुमाती हूँ छत के ऊपर, ये मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, पानी पिलाती हूँ फिर इन्हें। और अम्मी ने ना ग्रीन कलर का धनिया या वो हरी प्याज होती है और पालक, या बीच में थोड़ा प्याज थोड़ा सा लहसुन काट के रखा होता है, वो मैंने देती हूँ। फिर ये इनको मैं पैक करके आ जाती हूँ 9-10 बजे तक, और पानी पिलाने के बाद इन्हें मैं पिंजरे में पानी नहीं रखती हूँ। फिर इस तो बाद इन्हों 9 बजे के करीब दोबारा इन्हों याद आता, मुझे याद आता है हाय हाय मेरे को चूचे भी है दे। फिर इन्होंने मैं नीचे ले आनी या तो रोटी काट के देती हूँ या फिर किस चावल खा लेते हैं बड़े शौक से। हमारे घर में जो पकता है ना ये खा जाते हैं, हमारे साथ मिल मिल के खाते हैं। ये देखो जी, ये देखो ये देखो। अच्छा जी, ये हो गई चूचों की बात। अब बारी आती है कि मेरे नए सोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तबीयत इतनी कोई बाजार हो रही है, कल मेरा व्लॉग बनाने को थोड़े से वीडियोस मेरी शूट हुई हुई थी, थोड़ी सी नहीं, मैंने कहा छड्डो नीला, हाथों में से सेक निकल रहा है। हालांकि इमली आलू बुखारे का मैं शरबत सहरी में भी लेती हूँ, अफ्तारी में भी लेती हूँ, लेकिन पता है ना आपको गर्मी का तो फिर कोई तोड़ ही नहीं ना। अच्छा यहाँ पे जो मेरे सूट्स थे, कुछ जो मेरी बहनों ने मुझे दिए थे, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया मैं, और कुछ ये, अब ये वाला सूट जो नहीं फैशन फ्लेयर से मैं ईद के लिए लाई मस्टर्ड कलर का, ये उसका दुपट्टा है। अब ये सॉफ्ट सा सिल्क है, तो अब सिल्क तो ठलकती रहेगी, ठलकती नहीं ढलकती रहेगी, तो इसके पल्लुओं के ऊपर मैंने कोई ऐसी पिको करानी है जो गोल गोल वड्डे वड्डे नहीं बने होंगे, चलो बनेंगे तो फिर दिखाऊंगी। और दूसरा एक और दुपट्टा है, वो भी सूट मेरी बहन ने ही मुझे दिया हुआ है, उसका तो प्योर ही सिल्क टाइप का है ना कि भाई शाइन नज़र आ रही, पता लगन है। अब इसने भी उड्डी उड्डी जावा वाली सिचुएशन होनी है, तो फिर मैंने सोचा है कि ये भी कोई एहो जिहा हैवी काम करवा लिया जाए। इनके ड्रेसेस भी बड़े अच्छे, मैंने एक ड्रेस एक गला बनाया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज उसे पब्लिश करूँगी, इंशाल्लाह कल पब्लिश करूँगी, क्योंकि मंडे को पब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू संडे। अच्छा ये कॉटन के दुपट्टास हैं कुछ, ये वाला गुल अहमद का है, बाकी बिन सईद के है। मैं इसके साथ मैच करके शलवार लाई तो थी कॉटन की, लेकिन मैच मतलब वो घर पे ही कपड़ा था तो मैंने अंदाजे से ले लिया। तो अब क्या करूँ, मैं रिटर्न करूँगी, नहीं तो फिर इस पर मैं कुछ और काम करवाऊँगी। रिटर्न मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर वाइट कलर के कपड़े को कलर करके दे देंगे मुझे। दुपट्टे तो उनके पास जाने ही। इस ये जो आपको ऊपर नज़र आया ना पलच्छी का दुपट्टा, इसका सूट आप देख चुके हैं, मरून कलर का बैगी स्टाइल का, पहन के भी मैंने वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है, मैंने उसकी क्लिप्स ऐड किए हुए थे। अच्छा जी, टोटल हो गए मेरे ये 6 दुपट्टे। और फिर मुझे याद आया कि मेरा एक और दुपट्टा था, शिफॉन के जो दुपट्टे सूट्स लेके आई हूँ, उसमें जो पीच कलर वाला है ना वो अलग होने वाला है, क्योंकि पठानों के पास से कपड़ा लो ना तो शर्ट का फ्रंट पीस तो वाला दे देते हैं, तो बैक का पीस, स्लीव्स और दुपट्टा एक साथ होता है। तो ये मुझे बड़ा प्यारा सूट लग रहा है और मेरा दिल चाह रहा है इस दफ़ा मैं ये बनाऊँ ईद के ऊपर। और इसकी डिज़ाइनिंग अभी करने वाली है, दिमाग अभी पता क्या है, बाज़ इंसान एक ही काम मुश्किल कर कर के भी चिढ़ जाता है, तो वो सिचुएशन शायद मेरे पे तारी हो रही है, या शायद गर्मी मेरे पे तारी हो रही है, या दोनों ही चीज़ें तारी हो गई हैं।
अच्छा जी, और थोड़ा-सा जॉब का भी आगे पीछे चल रहा है मेरा, तो मैं इन चक्करों में फँसी हुई हूँ आजकल। तो ये देखें, ये बड़ा प्यारा-सा मैं इसे अपने हाथ पे रख के देख रही, दस्यो मेरे ते चंगा लगूगा कलर कि नहीं लगूगा? कमेंट च दस्यो, नहीं तो फिर दोबारा दस्यो। अच्छा, इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा तो ऐसा है ना कि भई लॉन्ग शर्ट बनेगी और आगे से निकल आएगा तो कफ के स्टाइल में हम स्लीव के आगे लगा देंगे। और इसके साथ जो मैंने शमीज़ ली हुई है, वो ली हुई है उसकी हमेशा भूल जानी, सॉटन नहीं, साटन सिल्क की, शुक्र है सोतन नहीं कह दिया। और साथ में ये शलवार ट्राउज़र, आपको पता है मैंने रॉ सिल्क का मैच करवाया हुआ था तब जब मैंने ये लिया था। अब मैंने ये सारी चीज़ें पहले ये 6 के 6 दुपट्टे पैकिंग शैकिंग करूँ, फिर इसमें येलो कलर का कपड़ा वो डाल देती हूँ। अगर एक्सचेंज हो गया इट्स ओके, नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर कोई काम कर लेंगे। मेरा पता क्या मूड बन रहा है, मैंने कुछ तस्वीरें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, यहाँ हमारे करीब हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, उनसे मैं एम्ब्रॉयडरी कराऊँगी। आजकल तो वो बेचारे रमज़ान की वजह से खपची हूँ, या आपको पता है ना, अक्सर लोग बाज़ार से अभी भी नहीं लेते, कपड़ा लेके और फिर कढ़ाइयाँ करवाते हैं। हमारे ख़ानदान में भी कुछ ऐसे मशहूर लोग हैं, लेकिन आज तक मैंने इक्का दुक्का दफ़ा ही करवाया होगा। लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने हिसाब से अपने बजट में रह के काम करवाऊँ। तो इंशाल्लाह जब वो सिलसिला आएगा ना, तो फिर हो सकता है वड्डी ईद मैं वो वाले कपड़े डिज़ाइन करा। क्या ख्याल है? चले कोई नहीं, जो भी ख्याल है, प्लानिंग में एडियाँ वडियाँ करनी। वैसे ये बात है, प्लानिंग इंसान बहुत बड़ी करता है, लेकिन होता वही जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। अब आपके सामने इतने ड्रेसेस लेके आई हूँ, हिम्मत मेरी देख लें कि ये हाल है, इंसान बस ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये जो कपड़ा है ना इतना बड़ा सारा, इसके अंदर से पहले मुझे दुपट्टा नापना है। तो पहले मैं लंबाई के रुख पे 36 इंच यानी 1 गज़ पहले एक नापती हूँ, फिर 36 इंच यानी 1 गज़ फिर नापती हूँ, और 36 का आधा होता है 18 में 2 इंच मैं ऐड कर लेती होती हूँ। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाए। उसके बाद मैंने ये देखना है कि बैक के पीस के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा मेरे पास है। चलो जी, दूजा गज़ हो गया, मैं बहुत ही अगे नठ गई हूँ। अब इसको मैं करती हूँ 18 + 2 20 इंच। वो इसलिए कि मेरा दिल चाह रहा है कि इसके ऊपर, अभी मैं आपको आगे जाके कपड़ा दिखाऊंगी। याद है मैंने जब अपनी भांजी के ड्रेसेस स्टिच किए थे तो उसके मैंने वो लगाए थे तिल्ले टाइप का कपड़ा जो था, 350-400 रुपये गज़ वाला कपड़ा जो था, वो मैं दिल चाह रहा है इस दुपट्टे को भी वैसे ही हैवी बनाऊँ। अच्छा जी, अब ये इस तरीके से, हाँ मुझसे किसने पूछा था कि वो आपकी भांजी, मेरी भांजी बखैरियत तो खूबी शादी के बाद कनाडा वापस पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब ठीक है। वो गलती हो गई थी, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े ख़ानदानों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोड़ें, इग्नोर करें इन चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर मैंने शर्ट का रखा है 46 इंच और उसके बाद स्लीव्स देखी हैं, क्योंकि हाँ डी पूरा है। तो मैं अब इसका दुपट्टे को यहाँ पे इस तरीके से पूरा कर लेती हूँ। तो अब मैंने मंगा के ना नानों को अपने साथ, तो फिर लंबाई नाप के मैंने काट लिया था दुपट्टा। और जब मैंने इसे तय किया, मुझे लग रहा है कि इन्हों कितने कान पई हुई है, तो इस तरह के दुपट्टों को देख लेना बेहतर होता है। हाय कितना प्यारा कलर लग रहा है, और ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। अच्छा जी, चले मैं इसको ज़रा लंबाई के रुख पे, जिस तरह हम शर्ट को नहीं सेंटर से फोल्ड करके और तय लगाते होते लंबाई के रुख पे, वैसे मैं इसको लंबाई के रुख पे तय लगा के देख रही थी कि हो जाता है कि नहीं हो जाता। आज मैंने वॉइस ओवर ना, अभी मेरे ख्याल 2-2:30 बज रहे होंगे, तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये सारे काम कर लिए हैं। मैंने कहा ये करके फिर दोपहर के टाइम ना रोज़ा चमकता है, सही का लगता है, तो मैं ज़रा थोड़ा लेट जाऊंगी। वैसी तबीयत थोड़ी सी ना, वैसे तो कुछ नहीं है ना, बुखार है ना कुछ है, लेकिन वो एक हो रही है तबीयत गर्मी की वजह से या शायद किसी भी वजह से। मतलब मैं सिलाई जो कर रही हूँ ना, मैं अफ्तारी के बाद करती हूँ रात के 12 बजे तक, और कभी वो भी दिल नहीं चाहता, वो भी मैं जल्दी सो जाती हूँ, डंडी मार दी है, कभी सुबह सहरी के वक्त कर लेती हूँ। चलें, घर रहने का ये एडवांटेज है। और मैंने कुछ ड्रेसेस इसलिए भी करने हैं क्योंकि इंशाल्लाह मैंने जॉब कंटिन्यू करनी है, तो फिर मेरे को ड्रेसेस होए नहीं, तो फिर मैं की जॉब कंटिन्यू करनी है। आपको पता ना, टीचिंग जॉब में तो फिर अच्छे अच्छे ड्रेसेस होने ही चाहिए। अच्छा चलें, ये इतनी देर में नाप लिया, देखते कोई कान नहीं सी, फिर ऊँच क्यों निकलन रही सी। अच्छा, मैं भी आपको एक कपड़ा दिखाती हूँ, वही वाला जो है, तो मेरे पास अभी सिल्वर पड़ा हुआ, लेकिन उसका डल गोल्ड भी आने वाला है, यानी आ जाएगा। कोई नहीं, इसको मैं ना थैली में ही रख लूँगी दुपट्टे वाली में, और वहीं से कपड़ा ले आऊँगी, और फिर मैं इसके ना पलटे लगाती हूँ। भाई मुझे पलटा ही अच्छा लगेगा। दुपट्टा वो जो ढलकता है ना शिफॉन वगैरह के, मुझे नहीं अच्छा लगता, सर पे टिकना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं घर पे तो नहीं बंदा, लेकिन बाहर कहीं आता जाता तो सर से बार बार खिसके कितना ऑकवर्ड लगता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बीच में देखो, गल्ला तो गल्ला निकली आंदियां ने, यानी एक चीज़ सोचो तो अगली चीज सोच होर आ जाती, सीज कह रही हैं। तो मैं सोच रही थी इसके साथ वो नहीं जिगजैग कंगूरों वाली बारीक बारीक समोसा टाइप की जो लेस होती है, इसके शर्ट के अंदर भी लूँ, लेकिन मैं गोल्डन कलर की लूँगी, इसमें कोई तीसरा कलर मैं ऐड ही नहीं करना चाह रही। अच्छा चलो जी, इसको मैंने थैले के अंदर वाड़ दिया है, और अब देखते हैं कल चक्कर लगता है या परसों चक्कर लगता है। मेरा एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उत्थे ही पिया हो, तो मैं एक शर्ट वाइट कलर की तैयार होने वाली पई है, उत्थे ही पई
पई हुई है। अच्छा ये गुल अहमद का आपको याद है मैं 2 पीस लेके आई थी, अभी मेरे हत्थे चढ़ गया। हुण मैं कहा चलो ਇਹਦੇ भी कोई कारनामे कीते जान। इसको मैंने काटी पीटी कर ली थी ऑफ द कैमरा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा कान नहीं आई। अब ये आपको याद है कुछ दिन पहले मैं गई थी अपना वाइट कलर का जो सबको पसंद आया शिफॉन का ड्रेस, उसके साथ ये लेके पलटा। अब ये इसके साथ भी चल रहा है तो हमने इसके साथ भी चला लेना क्योंकि उसके बाद पलटे ही तो लगाने और क्या करना है। अब मुझसे किसी बहन ने पूछा था कि सादा कपड़ा जो होता है शलवारों का उसमें मुझे सिद्ध पुठ ही नहीं पता चलती। तो बहनों सादा कपड़े में कोई सिद्ध पुठ नहीं होती। प्रिंटेड में तो बाजुकत ऐसा होता है कि मुझसे बाजुकत कपड़े ऐसे सिल गए हैं कि उल्टा सीधा सिल गया और उसमें भी नहीं इतना फ़ाइन होता है, उसमें भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे आपके पास शलवार का कपड़ा इस तरीके का होता है ना जो थान के रुख पे मुड़ा होता है। मैं तो हर थान दी तय दही सत्यानाश कर देनी हूँ नहीं ला के उसको खोल के चेक करती हूँ। ये देखें, और फिर चेक करने का एडवांटेज पता क्या होता है, जिन दुकानों से मैं लाती हूँ उसमें एक्सचेंज पॉलिसी है, तो आपके पास बिल होता है, आप जाके एक्सचेंज करवाओ। मैं ब्रांड्स की नहीं जाती, ब्रांड्स मुझे बहुत दूर पड़ती हैं सारी शॉप, सिर्फ आइडियाज़ की गुल अहमद में, इसलिए वहाँ चली जाती हूँ। तो इस तरह तय होता है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ज़रा थोड़ा सा चमकीला शमकीला कीता होंदा जरा तुपाई ना सारी चमकीलीपन निकल जाता है, तो ये ऊपर वाला समझ लें सीधा है। लेकिन वो जो बड़े अर्ज़ वाले कपड़े मिलते हैं तो उसमें तो सिद्ध पुठता कोई नहीं होता ना, जब तक कि उसके अंदर कोई इस तरीके का काम ना हो, जैसे हम कहते हैं जी ब्रोशियर टाइप का बना, सेल्फ प्रिंट बना हुआ, तो सिंपल जो होता है ना उसकी कोई सिद्ध कोई पुठ नहीं होती है। अच्छा जी, अब ये वाले मैंने काटी कर ली। अब मैं एक और यहाँ पे अपना शेयर करने जा रही हूँ। मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि जो सादा शलवारें होती हैं ना उनके ऊपर पिंटक्स का काम कर लिया जाए, प्लीट्स का काम, यानी सेल्फ एक कलर का, उसके ऊपर जो बॉर्डर्स बचे हुए होते हैं ना शर्ट के, वो लगाने से मुझे पता नहीं क्यों इतनी कोई इरिटेशन, अब की बात नहीं है शुरू से है, लेकिन हो सकता है कभी अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे तो मैं वो लगाने शुरू कर छोड़ा। अब ये 2 बचे हुए हैं और मैं जो शर्ट स्टिच कर रही हूँ ना उसकी लेंथ भी बिल्कुल बहुत अच्छी, बिन सईद का ये ड्रेस है, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड है और साइड से ये निकले हुए, बाजू भी इसकी कंप्लीट है। मैंने हर जगह इसको एडजस्ट करने की कोशिश किया लेकिन ये कह रहा है कि मैंने होना ही नहीं। अब मैं इसको हो सकता था कि पलटे के तौर पे लगा लेती, तो पलटे के तौर पे इधर कोई डिज़ाइन सीक्वेंस ही नहीं समझ आन रही मैनू, तो मतलब ये होता है बाजू का एक्स्ट्रा ही कोई चीज़ होती है। और ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे 2020 के मिड में दिया था, यानी उस वक्त ईद में दिया था। अबू की डेथ तो दिसंबर में हुई थी ना, तो ये उन्होंने मुझे ईद पे भिजवाया था, यानी पैसे भिजवा देती होती हैं वो, तुम ले लो खुद ही। अच्छा बाजू में देख रही थी यहाँ लेंथ, चलो इंक्रीज़ कर देते हैं, बाजू ऑटोमेटिकली खुद ही 22 इंच दी, तो मैंने और इंक्रीज़ करके गोड्याँ तक लेके जाना है। मतलब क्या करूँ, क्यों इतना बड़ा दिया है। अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि उसे ज़ाया करने को, क्योंकि हमारे घर में कौन से छोटे मुन्ने चुन्ने बच्चे हैं या हम लोगों ने कौन से सेम कलर के कपड़े दोबारा रिपीट करने होते हैं। तो ये इस तरह के तो फिर उनके बचे हुए काम में आ जाते हैं ना भाई, कि जिनके घर में छोटे बच्चे हों या दोबारा किसी और के रीयूज़ होने वाले हों। मैं एक दफ़ा जो कपड़ा सी देती हूँ ना उसको कतरन उठा के ना मैं मम्मी से कहती हूँ बड़े पीस हैं तो रख लें, छोटे पीस हैं तो डस्टबिन में फेंक दें, मुझे नज़र ना आए। पता नहीं क्यों मुझे ये होता है कि एक कपड़ा सी लिया तो बस ठीक है। अब अगर मैं इतना सा हिस्सा इसका फोल्ड करके यहाँ पे लगाती हूँ बाजू के ऊपर तो भी कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है मैं बाजू के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग कर दूँ, या हो सकता है, चलो जी मक्खी आ गई, मक्खी ने उड़ाया जा रहा है। और आज मौसम ना कराची का थोड़ा सा क्लाउडी सा है, तो मक्खियाँ उस मौसम में ठंड की तरफ भागती हैं, यानी छाँव की तरफ भागती हैं। धूप में ना वो फिर इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती हैं। इस तरह अजीब सा ही मौसम है यहाँ का आज हुआ हुआ, लेकिन ठंडा है, वैसा नहीं है। आज मेरा था कि शायद मेरा रोज़ा छूट जाए तबीयत ख़राबी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा अब इसके अंदर जो कंट्रास्ट कलर आ रहा है ना, ये इसके अंदर जो मैंने, अच्छा इस ड्रेस की ना नेकलाइन मैं ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, उसकी वीडियो मैं कल शायद मैंने पहले ही बताया पब्लिश कर दूँ, और आज नहीं करने वाली, आज मूड नहीं है मेरा। और इसके ऊपर ये जो कंट्रास्ट के पलटे लगाने, अच्छा इसके ऊपर जो गले के ऊपर मैंने क्या लगाई है, लेस लगाई है, वो मस्टर्ड कलर की लगाई है ना, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर जो पलटे लगाऊँ ना वो मैं आतिशी कलर के लगाऊँ। और मैं आज ही देखिए कैसा मैच कर रही थी, मेरे पास रॉ सिल्क के आजकल पड़े हुए ना कपड़े जो मैंने शादी वगैरह के सिए थे, तो उसमें से बचे हुए हैं, तो ये भी यहाँ तक तो मैच कर रहा था। लेकिन मैंने शर्ट का फ्रंट पीस जब बिछा के देखा है ना तो फिर इतनी सी मैच अभी भी नहीं, हल्ले भी नहीं मैच करन डा, मैं कि पखंड करन डई हैं। चलो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे ये जो मरून है ना ऊपर, ये वही वाला है जो वाइट कलर के ड्रेस पे भी चल रहा है, इस पे भी उस पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को मैं निकलती हूँ यहीं नियर बाय कॉलोनी में, और वहीं से मैं कोशिश करती हूँ कॉटन का कपड़ा मिल जाए, कम से कम ये सूट तो मेरा तैयार हो जाए ना भाई, ताकि कुछ तो सिले। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाइट कलर की शर्ट सी ली हुई है, पता नहीं क्यों मैं इतनी शुक्री क्यों हुई हूँ। इंसान के ऊपर हर तरह के हालात आते हैं, कभी वो ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता,
कभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, कभी बहुत ठीक होता है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सेहत तो सलामती वाली ज़िंदगी की दुआ मांगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से। अब ये मैं इसको अगर चाकू के पलटों के तौर पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो ये बहुत छोटा छोटा हो रहा है। तो मैं कह देती फिर कुछ नज़र ही नहीं आन रहा, तो चलो इस तो बेहतर है इन्हों पासे काटता जाए, फिर इस तो बाद किसी होर ड्रेस ते ला लिया जाएगा। ये इसमें से जो कतरने बचेंगी मेरी भाभी की है ना भांजी छोटी, तो वो उसके छोटे छोटे पीस बना देती होती हैं, उसकी अम्मी को दे देती हैं, वो खुद स्टिच कर लेती हैं। अभी ये वॉइस ओवर करते करते ही ना भाभी की कॉल आ गई, उन्हें मैंने वेटिंग पे लगाया। मैं कहा मैंने 1 मिनट दे दो, मैं 1 मिनट से वॉइस ओवर कर ला फिर ताड़े नाल। मतलब मेरा तो हार, अब मुझे 2 मोबाइल लेने पड़ेंगे, एक वो जिसके ऊपर फैमिली को रखा जाए, एक वो जिसके ऊपर चैनल को रखा जाए। बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं भाभी से बात कर लूँ।